हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोरमा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए पनीर कोरमा को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब कुछ खड़े मसाले लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब सौंफ ली है, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 साबुत लाल मिर्च। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। सारे खड़े मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो मसालों में, जो खड़े मसालों में जो सीलापन होता है ना, वो भी निकल जाता है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। खड़े मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आगे की प्रोसेस करेंगे। खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने उसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने उसी फ्राई पैन में 2 चम्मच जो है बड़े वाले जो है ऑयल के डाले हैं, कुकिंग ऑयल के। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने एक रफली चॉप्ड ओनियन, प्याज, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक लो से मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा और हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ये मैं लो से मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है प्याज भुनने की। आप देख सकते हैं प्याज हमारा जो है अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुका है। अच्छे से फ्राई कीजिएगा प्याज को, जब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब हमने एक मिक्सी ग्राइंडर का जार लिया है। इसमें मैंने जो सूखे मसाले को रोस्ट किया था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। भुना हुआ प्याज, इसको ठंडा करके डालिएगा। भुने हुए प्याज को गरम मत डालिएगा। और टमाटर, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। एक बड़ा टमाटर लिया है और इसका हम एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। प्योरी बनाने के बाद उसी तेल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसमें 1 चम्मच तेल मैंने और डाला है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा अब उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने प्याज को भुना था, उसमें 1 चम्मच जो है ऑयल मैंने और डाला है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा, गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ध्यान से डालिएगा। आपने खड़े मसाले में भी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च को पीसा है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, और इसे हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम कम कर देंगे जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अच्छे से भूनिएगा मसालों को। अगर मसालों में कच्चापन रह जाएगा तो इसका सब्जी का टेस्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल सिम गैस पर। ज़्यादा तेज़ गैस कर देंगे तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब हमने प्याज, टमाटर और खड़े मसालों की जो पेस्ट बना कर रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी हम भूनेंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है और इसे मसालों के साथ अच्छे से हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि जो हमारी ग्रेवी है वो जले नहीं और मसाले भी हमारे जले नहीं। ये मैंने आधा कप से कम पानी मैंने ऐड किया है और इसको अच्छे से हम भूनेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। जब तक भूनेंगे जब तक इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। अब जैसे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है तो आप इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से भूनिएगा लो से मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था उसके साथ मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है, तो इसलिए मसालों को पेस्ट के साथ अच्छे से भूनिएगा, तब इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। बस इतना ही भूनना है क्योंकि ऑयल आ चुका है ऊपर।
अब इसमें मैं फेटा हुआ दही जो है इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम, जिससे कि हमारा जो दही है वो फटे नहीं। लगातार चलाइएगा, बीच में चलाना छोड़िएगा मत इसे, नहीं तो जो हमारा दही है वो फट जाएगा। और दही को जब आप डालेंगे तो इसको रूम टेम्परेचर पर फेंट के डालिएगा, यानी कि फ्रिज में रखा हुआ दही मत डालिएगा। इसे अच्छे से फेंटेंगे हम और उसके बाद इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भूनेंगे हम। आप देख सकते हैं कि जो हमने दही डाली थी उसको मैं लगातार चलाती रही हूँ और इसे अच्छे से भून लिया है मैंने मसालों के साथ। इसके ऊपर से भी ऑयल आना शुरू हो चुका है, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है कम कर दिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप डालूँगी। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आधे चम्मच के करीब चीनी, शुगर, इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों के साथ। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है और जो केचप और शुगर हमने डाला है ना वो अच्छे से इसमें सब मसालों के साथ हमारी ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरी किचन में। अब मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, 250 ग्राम। इसे मैंने आधा जो है थोड़ा सा मतलब इसमें ग्रेट कर लिया है मोटे ग्रेटर की सहायता से। और थोड़ा सा पनीर को ऐसे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, थोड़ा मोटा ही काटेगा पनीर को। और इसे मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे। पनीर को डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ली है, ऐसे ऐसे क्रश करके डालेंगे इसे डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है और जो खुशबू है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब जो है दूध लिया है, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, मतलब फ्रिज का दूध आपको नहीं डालना है, वो इसमें ऐड करेंगे और सब चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने जो है गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है और इसे 1-2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अपनी सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ मैं, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, यह आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है और इसे हल्के हाथ से हम मिक्स कर देंगे ऐसे 1 चम्मच या स्पैचुला की मदद से। और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट और पकने देंगे। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए और पका लिया था तेज़ फ्लेम पर। आप देख सकते हैं ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है, बस इतना ही हमें करना है। हमारी पनीर कौरमा की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं अब प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म पनीर कौरमा की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसे आप किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती, पराठे, नान, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।